तो नमस्कार सभी साथियों को। आज करेंगे हम बीमारियां, वो भी प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियां। अभी बच्चों का जैसे रिव्यू होता है, आज के पेपर में भी आपसे 1 से 2 बीमारी पूछी गई थी और इससे पहले भी पेपर में, लंबा पेपर है, आपसे 1 से 2 नंबर की बीमारियां पूछी जाती है। और मैं आपको बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी करा चुका हूँ, वायरस से संबंधित बीमारी करा चुका हूँ, क्लास 2 ले चुका हूँ। यह हमारी तीसरी क्लास है, प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियां। यहाँ से क्वेश्चन में पूछ गया था कि सोने की जो बीमारी है वो कौन से प्रोटोजोआ से होती है, तो ट्रिपनोसोमा जो प्रोटोजोआ से होती है, ये एग्जाम में आज के में पूछ रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उनके बीमारियां, उनसे प्रभावित अंग, ये उनके प्रोटोजोआ यानी कि किस कारण होती है, और ये उनके वाहक है, और ये उनके लक्षण। तो मलेरिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से हमारे तिल्ली और हमारा आरबीसी, यानी कि मलेरिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली और आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये हमारी प्रभावित होती है, जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती है। इनका जीवन काल होता है 100 से 120 दिन कह लो, इनका जीवन काल होता है। तो मलेरिया से प्रभावित होता है तिल्ली और आरबीसी। इसका कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी, यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी नामक प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया बीमारी। इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिली मच्छर। अगर मलेरिया का वाहक पूछे तो मादा एनाफिली मच्छर है। इसके लक्षण क्या है? इससे आता है बुखार, यानी इससे ठंड के साथ तेज बुखार आएगा, ठंड के साथ तेज बुखार आएगा, ये इसके लक्षण है। पायरिया क्या होता है? इस हमारे मसूड़ों में खून लगता है, यानी कि आपने देखे होंगे जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं उनके दांत सड़े होते हैं और मसूड़ों से खून वगैरह होता है। पायरिया ज्यादातर मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो तो अभी मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो पायरिया क्या प्रभावित करता है? मसूड़ों से खून निकलना प्रभावित होता है इससे। ये पायरिया होता है एंटाबीबा जिंजीबेली से। तो पायरिया किस होता है? एंटाबीबा जिंजीबेली से। और इससे क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून आना शुरू होता है, दांत वगैरह कमजोर हो जाते हैं। तो सोनिक बीमारी, यानी कि सोनिक बीमारी स्लीपिंग सिकनेस। तो सोनिक बीमारी, इससे हमारा कौन सा प्रभावित? मस्तिष्क, यानी कि सोनिक बीमारी से हमारा जो मस्तिष्क ब्रेन प्रभावित होता है। और ये किस कारण होती है? ये तो ट्रिपनोसोमा है, कि ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ से होती है सोनिक की बीमारी। और इसका वाहक कौन है? शीशी मक्खी, जिसका वाहक वो शीशी मक्खी, यानी कि शीशी मक्खी। और इससे क्या होता है? नींद के साथ बुखार, यानी कि इंसान को नींद आएगी, है ही सोनिक बीमारी, तो और उसका बुखार भी आएगा, यानी कि इंसान कुछ करने का मन नहीं, सोता रहेगा, बुखार रहेगा उसके शरीर में, और जोड़ वगैरह में दर्द वगैरह। तो पेचिस ये से हमारी आंतें प्रभावित होती है। तो पेचिस से क्या होगा? आंतें प्रभावित होती है हमारी। ये होता है एंटीबिया हिस्टोरिका। तो पेचिस किस कारण होगा? एंटीबिया हिस्टोरिका से। और अंकुश से कौन सा प्रभावित होता है? तो इससे आंत प्रभावित होती है। और इससे क्या होगा? इसमें खून के साथ दस्त, यानी कि खून के साथ दस्त वगैरह आने स्टार्ट होता है पेचिस से। शरीर में पानी कमी होती है, खून के साथ दस्त आएंगे, उल्टी वगैरह, जी में चलाना, ये सारे सिर दर्द वगैरह बहुत से लक्षण देखे जाते हैं। कालाजार से क्या मतलब प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा, यानी कि हमारा जो बोन मेरो, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ये बोन मेरो, ये रीढ़ की हड्डी, अस्थि मज्जा, ये हमारा प्रभावित होता है कालाजार से। और ये होता है लिस्मेनिया डोनावाली से, यानी कि पूछे कि कालाजार किसका होता है? तो लिस्मेनिया डोनावाली से होता है। और इसका भाग कौन है? बालमुखी। तो कालाजार का भाग क्या है? बालमुखी पूछ जाता है। और इसे कहता है तेज बुखार, इससे भी तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, इससे पसलियों में दर्द वगैरह, यानी कि इससे कालाजार के लक्षण है। तो ये गिनी चुनी 4-5 बीमारियां जो प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी, इससे भाग तो नहीं है, बिल्कुल है भी नहीं। और अभी जो पेपर में सोनिक बीमारी पूछी गई थी, कौन से होते हैं? ट्रिपनोसोमा से। और अब हो सकता है इनमें से भी आपको अगले नेक्स्ट कल के दिन पूछे जाए किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बाकी क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जय हिंद।